दिल्ली की राजनीति में बड़ी खलबली मच गई है। आम आदमी पार्टी की आतिशी सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आप से रिजाइन करते हुए राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा। कैलाश गहलोत ने पत्र में लिखा, शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं सूर्य समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब ये स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। ऐसा ही कुछ कैलाश गहलोत ने अपने पत्र में लिखा है। और तो और उन्होंने ये भी कहा है कि यमुना की सफाई को लेकर भी कैलाश गहलोत कहते हैं कि दिल्ली के परिवहन मंत्री यानी खुद कैलाश गहलोत अपने पद के साथ साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि जिस ईमानदार राजनीति के चलते पार्टी में वह आए थे, ऐसा अब हो नहीं रहा है। अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को शीश महल करार देते हुए उन्होंने कई आरोप लगाए। वहीं यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए। कैलाश गहलोत ने इस्तीफे में क्या लिखा, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने लिखा, दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री यानी कैलाश गहलोत, अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको सबसे पहले एक विधायक और एक मंत्री के रूप में दिल्ली के लोगों की सेवा करने और उनका प्रतिनिधित्व करने के सम्मान में आपको मैं सम्मान देता हूं। हालांकि साथ ही में यह भी कहना चाहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी के सामने गंभीर चुनौतियां हैं, अंदरूनी चुनौतियां उन मूल्यों तक जो हमें एक साथ लाए थे। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता से आगे निकल गई हैं, जिससे कई वादे अधूरे रह गए हैं। बीजेपी से लड़ते रहेंगे तो वास्तविक विकास नहीं होगा। कैलाश गहलोत उदाहरण देते हुए लिखा, यमुना को हमने स्वच्छ नदी में बदलने का वादा किया था लेकिन कभी ऐसा नहीं कर पाए। अब यमुना नदी शायद पहले से भी अधिक प्रदूषित हो गई है। इसके अलावा अब शीश महल जैसी कई शर्मनाक और अजीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने पर विश्वास करते हैं। एक और दुखद बात यह रही कि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने की बजाय हम केवल अपने स्वयं के राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। अब ये स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली का वास्तविक विकास नहीं हो सकता। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। कैलाश गहलोत ने आगे लिखा, मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा दिल्ली के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू की थी और मैं इसे जारी रखना चाहता हूं। यही कारण है कि मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं आपके स्वास्थ्य और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस यात्रा के दौरान अपनी पार्टी के सभी सहयोगियों और शुभचिंतकों को उनकी शुभकामनाओं और दयालुता के लिए धन्यवाद देता हूं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कैलाश गहलोत ही इकलौते एक ऐसे नेता थे, जब राज्यपाल बुलाते थे आम आदमी पार्टी को तो सिर्फ कैलाश गहलोत ही मिलने के लिए जाते थे। तो क्या कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। धन्यवाद।